मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में हम आपको बता रहे हैं करवा चौथ की सरल पूजा विधि। इसके लिए सबसे पहले हम दीवार पर इस तरह माता मांड लें। यदि आपके पास माता की तस्वीर है तो आप वह भी रख सकती हैं। हमारे यहाँ पर इस तरह चीनी का करवा तथा एक मिट्टी का करवा लिया जाता है। आपके यहाँ पर जैसा भी करवा लिया जाता है वैसा करवा ले लें। घर में जितनी भी महिलाएं यह व्रत रखती हैं, उनका सबका करवा अलग अलग लिया जाता है और फिर इस चीनी के करवे से ही सासू माँ का बायना निकाला जाता है। चीनी के करवे में काचरी, बेर, ग्वार की फली, पैसे आदि डाले जाते हैं। पर यदि यह सब आपको न मिले तो आप थोड़े से मूंग, पैसे, बाजरा, मक्का के दाने आदि भी इसमें डाल सकते हैं। हमारे यहाँ मिट्टी के करवे में नया अनाज भरा जाता है। इस मौसम का नया अनाज बाजरा या मक्का आदि होते हैं जो आप भर सकते हैं। किसी किसी के यहाँ पर करवे के मुंह पर लाल कपड़ा भी बांधा जाता है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं चौथ माता पूजा की सामग्री। इसके लिए हम जोत देखने व जोत में भोग लगाने के लिए बड़ा दीपक लेंगे। यदि आप कंडे पर जोत देखना चाहते हैं तो आप चौथ माता की जोत कैसे देखें, यह वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, उसमें जाकर देख सकते हैं। और हम लेंगे कपूर, धूप, जौ या गेहूं, गाय का घी, माता के लिए प्रसाद। इसमें आप गुड़, बताशे, मेवा आदि ले सकते हैं या फिर आपके यहाँ करवा चौथ पर जो भी प्रसाद बनाया जाता है जैसे हलवा आदि, तो आप उसका भोग जरूर लगाएं। और हम लेंगे दीपक, धूप, मोली, मेहंदी, काजल, रोली, चावल, पानी का लोटा, सुहाग सामग्री आदि सभी पूजा सामग्री आप ले लें। अब सबसे पहले करवे पर मोली बांधें। यदि आपके यहाँ लाल कपड़ा भी बांधा जाता है तो वह भी बांधें। जल के लोटे पर मोली बांधें। अब इस तरह जौ या गेहूं रखकर गणेश जी को विराजमान करें। और यदि आपके पास चौथ माता की पातड़ी है तो वह जरूर विराजमान करें। गणेश जी को तिलक करें, चौथ माता को तिलक करें। रोली की 13 बिंदी लगाएं। जल के लोटे व करवे पर स्वास्तिक बनाएं और ऊपर की तरफ 13-13 बिंदी लगाएं। और जो आपने दीवार पर चौथ माता मांडी है वहां पर मेहंदी व काजल की भी 13-13 बिंदी लगाएं। गणेश जी व चौथ माता को मोली चढ़ाएं। चौथ माता की पाथड़ी पर मोली चढ़ाएं। और अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा चढ़ाएं। आप यह पूजा के गेहूं, दक्षिणा, सुहाग सामग्री आदि पूजा का सामान अगले दिन किसी ब्राह्मणी को दे सकते हैं या फिर मंदिर में चढ़ा दें। सुहाग सामग्री आप खुद भी माता के प्रसाद के स्वरूप काम में ले सकते हैं। अब इस तरह आप माता को अग्नि पर भोग लगाएं। देवी देवताओं को अग्नि पर भोग लगाने का एक उत्तम तरीका माना जाता है। इसके लिए यदि आप कंडे पर जोत नहीं ले रहे हैं तो इस सरल विधि से भी आप भोग लगा सकते हैं। माता को धूप दीप लगाएं और फिर भोग लगाने के लिए इस तरह एक बड़ा दीपक ले लें। बड़े दीपक में इस तरह कपूर जलाकर रख दें, फिर उस पर धूप और घी की आहुति दें। यह आहुति आप 5, 7, 11 कितनी भी दे सकते हैं। और जो भी प्रसाद आपने लिया है वह अग्नि में समर्पित करें। जब भोग पक जाए तो जोत पर रोली के छींटे दें और जल अर्पित करें। माता को सुहाग सामग्री अर्पित करें। उसके बाद 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कहानी सुने। यदि आप दिन में कहानी सुनकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो इन 13 आँखों को अपनी चुंदड़ी के पल्ले से बांध लें या किसी कटोरी में अलग से रख लें और फिर दोबारा से आंखें लेकर गणेश जी की कहानी सुने और इन आँखों से सूर्य को अर्घ्य दें। और जो करवा चौथ की कहानी सुनते समय आपने जो आंखें लिए थे उनसे चंद्रमा को अर्घ्य दें। लेकिन यदि आप रात में कहानी सुन रहे हैं तो इन्हीं आँखों से गणेश जी की भी कहानी सुनकर अर्घ्य दे सकते हैं, क्योंकि जब भी आप पूजा करेंगे तो आपको तुरंत ही अर्घ्य देना होता है। यदि दिन में कहानी सुने तो उठते ही सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है।
या फिर आप चंद्रमा निकलने के समय या निकलने के बाद में कहानी सुनकर तुरंत चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। करवा चौथ के चांद को अर्घ्य देते समय कौन सा दोहा बोला जाता है, उसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अर्घ्य देने के बाद बायना निकालकर सासू माँ को बायना दें। यह बायना आप ध्यान रखें कि अपनी सासू माँ को ही दें। चाहे वह सुहागन ना हो तो भी बायना अपनी सासू माँ को ही देना चाहिए, या फिर यदि सासू माँ नहीं हो या कहीं दूर हो तो परिवार की किसी बड़ी महिला या पड़ोस की किसी बड़ी महिला को भी आप यह बायना दे सकते हैं। बायना निकालने के बाद आप फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। चौथ माता की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय श्री राधे।